नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली नगर निगम चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हो, लेकिन राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपनी जीत के लिए जुट गए हैं। मयूर विहार फेज 2 में वार्ड में आम आदमी पार्टी की नेता हेमलता की तरफ से पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान हेमलता ने क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया और उनसे आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। जोरों शोरों से शुरू हो गई है और इसी बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार वार्ड में, जो कि यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रेखा गौतम जी हैं और इनसे बात करते हैं जिस तरीके से आज ये रोडों पर अपने जनसंपर्क कर रही हैं। क्या कुछ है मैम, जिस तरीके से आप प्रचार कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसी उम्मीद से प्रचार कर रही हूँ बहुत कि हम एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आ रहे हैं। जी मैम, जिस तरीके से निगम में लगातार लंबे समय से बीजेपी शासित है, क्या कुछ कार्य हैं जिससे आप निराश हैं और जनता में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुछ विकास कार्य आप लोग करेंगे? दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार 15 सालों से चला आ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा की नीति पे आगे एमसीडी में भी काम करेंगे। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। जिस तरीके से मैम दिल्ली में शिक्षा एक विकास मॉडल बनकर, जो शिक्षा मॉडल पर पूरा जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है कार्य किए जा रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं कॉपी भी की जा रही है देश भर में। और जिस तरीके की शिक्षा में आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है, आप अगर निगम में भी सरकार बनती है तो शिक्षा स्तर को किस तरीके से नगर निगम स्कूलों में मजबूत किया जाएगा? हम यही तो हम परिवर्तन ही तो करने आए थे। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नारा था कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें राजनीति करनी सिखानी है, और वही सिखा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को देख करके अब सभी शिक्षा में भी काम करना शुरू करा है और चीज़ों में भी काम करना अब शुरू कर रहे हैं। वो सिखा रहे हैं राजनीति की राजनीति इस तरीके से हो। दिल्ली का माहौल धीरे धीरे चुनावी मौसम में बदलता जा रहा है। इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 45 एन के लिए आम आदमी पार्टी से दावेदार प्रिया सागर कुमार सुर्खियों में हैं। सुल्तानपुरी वार्ड नंबर 45 एन की जनता ने बताया कि प्रिया सागर कुमार को अगर आम आदमी पार्टी की टिकट मिलती है तो वो जनता के हित के लिए काम करेंगी। ये लगभग लो 4-5 दिन हमें लगातार पदयात्रा हमारी होगी। कहाँ कहाँ ये पदयात्रा निकलेगी आपकी, कहाँ से कहाँ तक रहेगी? जैसे सी ब्लॉक से C1 से C10 तक, C1 से C10 तक और P1 से P4 तक। हमारा जो पूरा वार्ड है वो पूरा कवर होगा इसमें। देखो, करा उन्होंने भी अपने हिसाब से, एकदम कोशिश उनकी पूरी रही है काम करने की। लेकिन ये है कि भाई जो केंद्र सरकार जो है वो अभी बीजेपी के ही हाथ में है, तो वो फिलहाल वो कुछ कर नहीं पा रही, मुश्किल है करना। तो हम इस कारण उठे हैं कि भाई अगर हमारे हाथ में, आम आदमी पार्टी के हाथ में अगर आ जाती है सरकार, अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाती है तो हम कर पाए। संदेश तो जनता का इतना ही है उनके लिए कि सबको पता है कि इस बार अभी तक जो एमसीडी में सरकार है वो बीजेपी की है, ठीक है। हम इस बार चाह रहे हैं कि निगम में अब की बार एमसीडी के चुनावों में, ठीक है, हम बहुमत से जीते, आम आदमी पार्टी आए, ठीक है। तो अगर आम आदमी पार्टी आओगी तो विकास भी होगा। जो विकास क्षेत्र में भी हमारे राज्य सरकार में भी जो केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो आगे हम एमसीडी में भी करेंगे। जैसे जो भी सफाई, पार्क की सफाई हो गई, गलियाँ हो गई, या जो भी और एमसीडी के अंदर जितनी भी परेशानी जो भी चल रही है फिलहाल। देखिए, वैसे तो हमारे अभी भी कैंडिडेट हमारे यहाँ के संजय किलवाड़िया जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी से ही हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी की वजह से उनको काम करने के आगे काम करने नहीं दिया जा रहा एक तरीके से, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब की बार अगर सरकार ही हमारी आती है एमसीडी में तो फिर तो काम अपने आप होने ही होने। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। पटपरगंज के वेस्ट विनोद नगर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की भावी उम्मीदवार रेखा मयंक रावत ने आज एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 300 लोगों ने इसे का लाभ उठाया है और वो काफी दिनों से पार्टी की तरफ से इलाके के लोगों की सेवा कर रही हैं। रेखा और उनके पति ने बताया कि सांसद गौतम गंभीर के दिखाए मार्ग पर वो सेवा भाव से जुड़े हैं और आगे भी यही सेवा वो बरकरार रखेंगे।
जो ये कैंप लगाया है नेत्र चेकअप का, ये हमने सेवा के उद्देश्य से लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पर इस सेवा का लाभ उठा सके। और ये कैंप आज हमने पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम काफ़ी बार ये कैंप लगा चुके हैं, जिसमें हम शुगर चेकअप, बीपी और आई चेकअप करवा सकते ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमने सुबह 10 बजे ये कैंप लगाया था, 10 से 3 बजे तक का टाइम था, पर आज अभी तक इसमें 300 से 400 तक के लोग आ चुके हैं चेकअप के लिए। तो इससे पूर्व में भी क्या कुछ इस तरीके के कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं? हाँ, इससे पहले भी हमने 2-3 बार ऐसे कैंप लगाए हैं और काफ़ी बार हमने लोगों की सेवाएं की है। लोग चाहते हैं कि हम उनकी निरंतर सेवा करते रहें। आज से पूर्व यहाँ की निगम पार्षदा 5 साल गायब रहीं। उन्होंने अपने कार्यालय में एक भी निवासी का ना ही वोटर कार्ड बनाया, ना ही उन्होंने उनकी पेंशन लगवाई। हमने पिछले 5 सालों में इस वार्ड के लिए लगातार कोरोना में इस वार्ड में फॉगिंग करी, सैनिटाइजेशन करवाई और लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। और अभी तक हमने इस वार्ड में 2000 निःशुल्क ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड और वोटर कार्ड बना चुके हैं। आज राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों को लेकर जनता को जागरूक करने का काम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड नंबर 16 में जन समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्यालय की शुरुआत की गई है। वार्ड नंबर 16 के निगम प्रभारी परमजीत ने बताया कि कार्यालय का उद्घाटन कर जनता को निगम चुनावों के लिए जागरूक करने का काम किया जाएगा और जनता के समर्थन के साथ निगम की तस्वीर बदलने का काम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी करेगी। कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम आम आदमी पार्टी को हर घर तक पहुंचा दें। वैसे तो हर घर में हमारा वोटर है, जो जन सुविधाएं हमने दे रखी हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे और सुविधाएं हो, फ्री बस सेवा की हो, पहुंचा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई विधायक ऑफिस एक पर्याप्त ऑफिस नहीं होता, किसी को थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इसलिए हर वार्ड मतलब हमारे ही वार्ड में कम से कम 3 ऑफिस खुले हुए हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आम आदमी पार्टी को हर घर तक पहुंचा दें। वैसे तो हर घर में हमारा वोटर है। दिल्ली जो है पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार हो, इसलिए आम आदमी हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं को जा करके लोग कह रहे हैं कि जाइए आप चुनाव लड़िए। हमारे वॉलंटियरों को लोग कहते हैं कि चुनाव लड़िए, और दिल्ली की जनता जो है हमारे कार्यकर्ताओं के बैनर पोस्टर छपवा रही है, आए दिन उनके कार्यालय खुलवा रही है। आप घूम कर आइए, कहीं देख करके आइए, किसी भी कार्यालय पे चले जाइए, पता करिए कोई स्थानीय आदमी ने जो है सेवा भाव से हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यालय दिया हो। आदर्श नगर विधानसभा के 3 वार्डों की बात करें तो किन कमियों से जूझ रहे हैं ये 3 वार्ड? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कमियों की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 वार्डों में हुआ क्या। ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तीनों के तीनों पार्षदों से आप पूछ सकते हैं कि क्या एक गली भी किसी पार्षद ने बन। भारतीय जनता पार्टी के दावेदार भावी प्रत्याशी पूनम चौहान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही हैं। आपको बता दें कि भावी प्रत्याशी पूनम चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूनम चौहान ने शराब नीति को भी लेकर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अंधेरे में डाल रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट के यमुना विहार वार्ड नंबर 45 में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे पूनम चौहान जी। आइए इनसे जानते हैं एमसीडी इलेक्शन को लेके क्या तैयारी है। जी मैडम। नमस्कार, मैं पूनम चौहान भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले में उपाध्यक्ष हूँ और महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ। एमसीडी चुनाव के बारे में आप चर्चा करने आए हैं, तो एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान ही नहीं, पूरा साल, पूरा समय, जो भी उन्हें समय मिलता है वो पूरा संगठन के साथ, पूरा मतलब जिसे कहते हैं डोर टू डोर प्रचार होना या संगठन के अन्य कार्य होना, जनता से मेल मिलाप होना और जो भी कार्य जनता हमें बताती है उनका समस्याओं का समाधान करना, हम ज़मीन पे ही कार्य करते हैं। तो चुनाव के समय कोई खास तैयारी करने की ऐसी कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं समझती हूँ नहीं पड़ती हूँ। जैसे कि अगर आपकी सरकार आती है, आप जीतते हैं यहाँ से, तो ऐसा क्या करेगा आप अलग? एमसीडी में आज से पहले भी भारतीय जनता पार्टी रही है और आपने देखा है कि पिछले गत वर्ष 2 साल कोरोना काल का समय बहुत भयंकर बीता और त्रासदी थी, और उस त्रासदी को संभाला है वो हमारे एमसीडी के कर्मचारियों ने, एमसीडी के वर्कर्स जो भी थे, सफाई कर्मी हों, अध्यापक हों, टीचर्स हों, एमसीडी में जो भी
चिकित्सक आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उन सभी ने अपनी जो सेवाएं दी वो जनता के लिए दी, और जिससे कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो भी नुकसान काफ़ी परिवारों को हुआ, लेकिन हम इस त्रासदी को झेल पाए। और एमसीडी ने बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे सफाई को लेकर हो, घर घर कूड़ा गाड़ी आना हो, पार्कों की सफाई हो, पार्कों में पानी की जो समस्या आज हमारे यहाँ पार्कों में आ रही है, वो एनजीटी के कारण जो बोरिंग बंद कर दी गई है उसकी वजह से है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पर पार्कों में पानी देने का काम होता है वहाँ पर टैंकर पहुँचा जाते हैं, उसके द्वारा पार्कों में पानी का भी रख रखाव किया जा रहा है और उनका भी देखभाल की जा रही है। ये थी मेरे साथ बात करने के लिए यमुना विहार वार्ड नंबर 45 से पूनम चौहान जी। कैमरामैन रवि के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने शास्त्री पार्क में 5000 किलोग्राम प्रतिदिन की क्षमता वाले जैविक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इस संयंत्र में बायोलॉजिकल प्रोसेस से जैविक गैस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम द्वारा उठाए गए ये कदम पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि जैविक गैस खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करती है, साथ ही ये उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी बनाती है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वी निगम का निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 एवं उप नियम 2018 को लागू करने की दिशा में जैविक गैस संयंत्र की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले गीता कॉलोनी क्षेत्र में एक जैविक गैस संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। इस मौके पर स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सत्यपाल सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बाहरी दिल्ली के नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के एफ ब्लॉक के अंतर्गत प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद दूसरी फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 फैक्ट्रियां इस आग की चपेट में आई, आग कर जलने लगी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया। दो ही कंपनी चपेट में है, बाकी सब ठीक है और अब आगे कोई रिस्क नहीं है, कंट्रोल कर लिया जाएगा। टोटल अभी मौके पर कितनी गाड़ियाँ और मौके पर 40 गाड़ियों के करीब हमारी हैं अभी, जो चल पड़ी हैं स्टेशनों से और यहाँ पहुँचने वाली है। अच्छा, और जो हाइड्रोलिक गाड़ी है वो भी हाइड्रोलिक गाड़ी भी तुरंत बुलाई हुई है, वो अभी पहुँचने वाली है कुछ ही मिनटों में। कोई इंजर्ड कोई नहीं है और बाकी ठीक है। तो अंदर फंसे होने की किसी की संभावना है कि कोई? अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली और पब्लिक वालों ने बताया कि अंदर कोई नहीं है। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी के गेट नंबर 2 के सामने क्लस्टर बस ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस छोड़कर ड्राइवर को भागते हुए लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने ले गई है, तो इन मृतक को बाबू जगजीवन राम मोर्चरी भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। ऑफिस से जहाँ से भी था तो ये क्लस्टर बस थी और उसने उसके राइट साइड से वो जा रहा था, उसने इमीडिएट राइट लिया विदाउट इंडिकेटर। ड्राइवर ड्रंक था एकदम, बुरी हालत थी उसकी, तो उसने बाइक पर हिट करा, लड़का उछल के उसकी बस के आगे आ गया, वो इमीडिएट ब्रेक ले नहीं पाया, उसने पूरी की पूरी बस दोनों टायर उसके ऊपर से। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस पर बोझ की तरह हो गए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदीप टम्टा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, कांग्रेस पार्टी अब की बार दमखम से चुनाव लड़ी है, क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आपने सवाल में ही, प्रश्न में ही उसका उत्तर देते, आपकी बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो वहाँ का वातावरण है, पिछले 3-4 महीनों से मैं उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, भाबर का क्षेत्र हो, डिफरेंट अलग अलग एरिया जहाँ भी गया है, लोग परिवर्तन के मूड में, और इसलिए परिवर्तन के मूड में है। इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को अनगवर्नेबल बना दिया। राज्य की दुर्दशा के लिए, चाहे वो रोज़गार के फ्रंट में हो, स्वास्थ्य के फ्रंट में हो, शिक्षा के फ्रंट में हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर कोई क्या कहते हैं इस सरकार के परेशान है। इसलिए सरकार को सबक सिखाना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की आपसी फुटबॉल नहीं है। किस तरह से प्रदेश और मुख्यमंत्री की जो रोज़ आए हफ्ते में 1 दिन दिल्ली परेड हो रही है,
वो इशारा साफ करेगी कांग्रेस की सरकार राज्य में बन रही है। सर, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हरीश रावत बोझ बन चुके हैं कांग्रेस के लिए। हरीश रावत कांग्रेस के इस अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, इस चुनाव युद्ध के नायक हैं और पूरी पार्टी और पूरे लीडर ने उनके सहयोग से इस अभियान को चलाया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लीडर्स ने अपनी पूरी चुनावी अभियान पर हरीश रावत पर हमला तरह तरह से किया है और हरीश रावत इस समय उत्तराखंड राज्य के चेहरे बन चुके हैं। पार्टी ने, लोगों ने हरीश रावत को देख करके कांग्रेस को वोट दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समय रहते हुए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और निश्चित तौर पे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश चुनावों में इस सरकार इसका ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष